माय नेम इज़ पूजा और लास्ट क्लास में हम डिस्कशन कर रहे थे क्लास 12 की अप्लाइड मैथमेटिक्स का चैप्टर 1 नंबर्स क्वांटिफिकेशन एंड न्यूमेरिकल एप्लीकेशन। उसमें अभी तक हमने डिस्कस किया है मॉड्यूलर अरिथमेटिक और अरिथमेटिक फंक्शंस। आज हम डिस्कशन करेंगे एलिगेशन और मिक्सचर का। तो डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कशन करेंगे एलिगेशन और मिक्सचर का। इससे पहले हम मॉड्यूलर अरिथमेटिक और अरिथमेटिक फंक्शंस का डिस्कशन कर चुके हैं। उन टॉपिक से रिलेटेड आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शंस में पूछ सकते हैं। तो आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं एलिगेशन और मिक्सचर का मतलब क्या होता है। तो एलिगेशन मीन्स मिक्सिंग 2 or more ingredients in some ratio। तो एलिगेशन बेसिकली हमारा क्या होता है कि हम 2 या 2 से ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स को साथ में मिक्स करें किसी एक पर्टिकुलर रेशियो में। कोई डिफाइंड रेशियो नहीं होता, बट हमें पता होना चाहिए कि हमने किस रेशियो में उसे मिक्स किया है। तो जनरली हमारे 2 टाइप्स की प्रॉब्लम्स को पूछा जाता है। फर्स्ट, टू फाइंड द रेशियो इन विच 2 or more ingredients at the given price must be asked to produce a mixture at a desired price। तो पहला क्वेश्चन होता है हमारा कि हमारे 2 या 2 से ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स को मिक्स किया जाता है किसी पर्टिकुलर रेशियो में, और हमसे ये पूछा जाता है कि मिक्स्ड करने के बाद उनकी प्राइस क्या होगी। और सेकेंड टाइप का हमारा मेथड, सेकेंड टाइप के क्वेश्चन हमारे होंगे टू फाइंड द प्योर क्वांटिटी ऑफ अ लिक्विड लेफ्ट आफ्टर n नंबर ऑफ रिपीटेड डाइल्यूशन। तो सेकेंड टाइप के क्वेश्चंस हमारे होंगे कि किसी लिक्विड को हमने प्योर क्वांटिटी को मिक्स किया है, डाइल्यूट किया है। तो डाइल्यूट करने के बाद उस रिपीटेड डाइल्यूशन के बाद अब प्योर क्वांटिटी कितनी लेफ्ट रही है हमारी सॉल्यूशन में, उसको हम सॉल्व करते हैं। तो अभी हमने ये देखा कि हमारे 2 टाइप्स कौन कौन से हैं। अब हम डिस्कशन करेंगे हमारा फर्स्ट टाइप कि इस तरह की प्रॉब्लम्स को हम किस तरह से सॉल्व करेंगे। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं। Find the ratio in which 2 or more ingredients at the given price must be asked to produce a mixture at desired price। तो हमें 2 या 2 से ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करना होता है और उनकी प्राइसेस गिवन होगी, या तो इनकी प्राइस और हमसे डिजायर्ड प्राइस पूछी जाएगी मिक्सिंग के बाद। तो सपोज हमारे पास 2 इंग्रेडिएंट्स हैं, 2 इंग्रेडिएंट्स में से एक जिसकी प्राइस कम है उसे हम डिनोट करेंगे C से, और जिसकी प्राइस ज़्यादा है उसे हम डिनोट करेंगे D से। तो जो चीपर इंग्रेडिएंट है उसे हम C से डिनोट करेंगे और डियरर इंग्रेडिएंट्स को D से। इन दोनों को मिक्स करना है हमें किसी रेशियो में, और उसके बाद जो हमारी डिजायर्ड प्राइस आती है उसे हम डिनोट करेंगे M से। ये हमारे हुए डिनोट कि हमें इनकी रिप्रेजेंटेशन किस तरह से करना है। अब हम देखेंगे इसका फॉर्मूला। ये हमारा फॉर्मूला होगा क्वांटिटी ऑफ चीपर इंग्रेडिएंट डिवाइडेड बाय क्वांटिटी ऑफ डियरर इंग्रेडिएंट इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस ऑफ डियरर माइनस मीन प्राइस डिवाइडेड बाय मीन प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस ऑफ चीपर। अब जो ये हमारा फॉर्मूला है इसे हम डायग्राम के थ्रू देखते हैं ताकि हम इजीली से अंडरस्टैंड कर सके और लर्न रहे हमें एग्जाम्स में। तो कॉस्ट प्राइस ऑफ चीपर, और यहाँ हमने क्या लिखा है D माइनस M। डियरर कैन बी रिप्रेजेंटेड एज D एंड मीन प्राइस कैन बी रिप्रेजेंटेड एज M, एंड कॉस्ट प्राइस ऑफ डियरर एंड मीन प्राइस इज M माइनस कॉस्ट प्राइस ऑफ चीपर। तो अब इसके फॉर्मूले को हम किस तरह से लिखेंगे, क्वांटिटी ऑफ चीपर इंग्रेडिएंट्स डिवाइडेड बाय क्वांटिटी ऑफ डियरर इंग्रेडिएंट्स इज इक्वल्स टू D माइनस M बाय M माइनस C। अब इसके हेल्प से हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब देखते हैं न्यूमेरिकल्स, ताकि हम उसे एग्जाम्स में इजीली सॉल्व कर पाएं। हम फर्स्ट टाइप से रिलेटेड एग्जाम्पल्स को देखते हैं। इन व्हाट रेशियो मस्ट अ शॉपकीपर mix 2 types of oranges worth ₹30 per kg and ₹45 per kg respectively so as to get to mixture at ₹40 per kg।
तो हमें क्वेश्चन में किन किन की वैल्यूज पता है, चीपर प्राइस की वैल्यू पता है, डियरर प्राइस की वैल्यू पता है और मीन प्राइस की वैल्यू पता है। और हमसे पूछा है रेशियो चीपर प्राइस और डियरर प्राइस का, सो दैट ही कैन गेट ऑरेंजेस ऑफ ₹40 पर kg। तो इसके लिए हमने फॉर्मूला क्या देखा था, क्वांटिटी ऑफ चीपर इंग्रेडिएंट divided by quantity of dearer ingredient। is equals to d minus m by m minus c। अब यहाँ पर हम देखते हैं हमारी d की वैल्यू क्या है, डियरर प्राइस की वैल्यू क्या होगी हमारी, जो ज्यादा प्राइस है वही, तो इसकी होगी ₹45 पर kg। और c की वैल्यू हमारी होगी 40, m की वैल्यू हमारी होगी, c की वैल्यू हमारी क्या होगी 30, क्योंकि हमारी चीपर प्राइस की वैल्यू क्या है 30 और m की वैल्यू क्या होगी हमारी 40। तो इनको वैल्यूज को हमारे फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट करते हैं और देखते हैं कि हमारा आंसर क्या आता है। तो 40 इसे हम लिखेंगे m माइनस डी, सॉरी d माइनस m ही लिखेंगे हम इसे, हमने यही पढ़ा था d माइनस m। तो यहाँ पर भी हम लिखेंगे d की वैल्यू हमारी है 45 माइनस 40 डिवाइडेड बाय m की वैल्यू है 40 माइनस 30। 45 माइनस 40 इज 5 एंड 40 माइनस 30 इज 10। तो हमारा आंसर क्या आया 1/2। तो हम कैसे डिवाइड करेंगे इन्हें, इन द रेशियो 1:2। आई होप आपको ये सॉल्यूशन समझ आया होगा। अब आप फर्स्ट टाइप से रिलेटेड न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको फर्स्ट टाइप से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स में कोई भी डाउट है तो आप कमेंट्स में पूछिए। अब हम पढ़ते हैं सेकंड टाइप। सेकंड टाइप क्या था हमारा, टू फाइंड द प्योर क्वांटिटी ऑफ अ लिक्विड लेफ्ट आफ्टर n नंबर ऑफ रिपीटेड डाइल्यूशन। कि हमने किसी लिक्विड में डाइल्यूशन किया तो उसके बाद उसमें कितनी प्योर क्वांटिटी लेफ्टेड। तो suppose vessel contains X unit of liquid from which Y units are taken out and replaced by another liquid। तो हमने क्या होगा इसमें कि हमारे X यूनिट से हमने कोई लिक्विड लिया है, उसमें से हम कोई Y यूनिट निकाल लेंगे लिक्विड और फिर उस Y यूनिट को रिप्लेस कर देंगे किसी और लिक्विड से आफ्टर n नंबर रिपीटेड डाइल्यूशन। इस तरह का जो डाइल्यूशन है n नंबर ऑफ टाइम्स करेंगे, देन द क्वांटिटी ऑफ प्योर लिक्विड विल बी x1 माइनस y बाय x टू द पावर n यूनिट्स। यहाँ पर y हमारा क्या होगा, जितनी यूनिट्स हमने निकाली है x यूनिट से, और x हमारा ओरिजिनल हमारा कितना लिक्विड था वो, और n हमारे क्या होंगे नंबर ऑफ रिपीटेड डाइल्यूशन। तो हम इस तरह की जब हमारी प्रॉब्लम्स होंगी जिसमें हमने लिक्विड्स में क्वांटिटी चेंज की है, डाइल्यूशन किया है, उसके लिए हम इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। तो अब हम इससे रिलेटेड एग्जांपल्स देखते हैं। तो हमने एग्जांपल लिया है, अ कंटेनर कंटेन्स 50 लीटर ऑफ मिल्क। फ्रॉम दिस कंटेनर 10 liters of milk was taken out and replaced by water. This is repeated 2 more times. How much milk is left in the container? तो हमने क्या किया, इसमें क्वेश्चन में क्या बोला है इन्होंने, इनिशियली 50 लीटर्स ऑफ मिल्क था, उसमें से हमने 10 लीटर्स ऑफ मिल्क को निकाल लिया और किससे रिप्लेस कर दिया, वाटर से। ये प्रोसीजर हमने 2 more टाइम्स और किया है। तो टोटल कितनी बार किया, एक पहले कर लिया और 2 बार और कर लिया, तो टोटल कितने बार कर लिया 3 टाइम्स।
अब हमसे क्वेश्चन में पूछा है कि अब हमारे पास कितना मिल्क लेफ्ट है कंटेनर के अंदर। तो हम देखते हैं हमारी x की वैल्यू क्या थी इनिशियली 50 लीटर। हमने किससे रिप्लेस किया उसे वाटर से, और कितना वाटर लिया है हमने 10 लीटर, तो बाय क्या हो जाएगा हमारा 10। और हमने ये प्रोसीजर कितनी बार किया है, हमने ये प्रोसीजर किया है 3 बार। देखिए 2 बार तो यहाँ पहले हमने एक बार किया और फिर वापस 2 बार किया, तो टोटल कितना हो जाएगा 3। अब हमें देखना है मिल्क लेफ्ट इन कंटेनर, यही पूछा है हमसे क्वेश्चन में। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या है हमारा, x 1 माइनस y बाय एक्स टू द पावर n। तो x की वैल्यू क्या है हमारी 50, y की वैल्यू है हमारी 10, x की वैल्यू 50 और n की वैल्यू है हमारी 3। तो इसे हम सॉल्व करते हैं 50 1 माइनस 10 बाई 50 टू द पावर 3। देखिए इसे सॉल्व करने पर क्या आंसर आता है, तो 0 से 0 कैंसिल आउट, 1 माइनस 1 बाय 5। इसका क्या होगा जब हम सॉल्व करेंगे, तो डिनोमिनेट हम एलसीएम की 5 माइनस 1 बाय 5 दैट इज 4 बाय 5। यहाँ पर हमारा क्या आएगा 50 इंटू 4 बाय 5, यहाँ पे पावर क्या है 3, इसे क्या करते हैं 3 टाइम्स। अब इसे सॉल्व करते हैं, यहाँ पर क्या आएगा, तो अब इसे सॉल्व करेंगे हम, हमारा आंसर आएगा 26.5 लीटर। टू इंटू फोर इंटू फोर बाय 5, 2 इंटू 4 8, इसको सॉल्व करेंगे हम, हमारा आंसर आएगा 25.6 लीटर। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट्स में पूछिए, आपको इसका सॉल्यूशन प्रोवाइड होगा। इससे रिलेटेड जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं अब आप सॉल्व कर पाएंगे। फ्रेंड्स, आज हमने पढ़ा एलिगेशन टॉपिक। इससे रिलेटेड आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट्स में पूछिए। आपको आज का सेशन कैसा लगा हमें जरूर बताइए। अगर आपको आज का सेशन पसंद आया है तो इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।